प्रोसिक्यूशन के सबूतों में तजादात मौजूद थे, लेकिन ऐसे केसेस में ये कुदरती है। ये वो हुक है जिसके जरिए कल को इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। पाकिस्तान में कभी भी किसी बड़े सियासतदान को इस तरह सजाएं दे के जो है अपनी सियासत से आउट नहीं आप कर सकते। ये कैसी जबरदस्त बात है कि जनाब जब इमरान खान को सजा होती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है। आपको पसंद हो या ना हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आज एक पॉपुलर लीडर, और पॉपुलर लीडर्स को जो है ना वो आप इतनी देर बंद नहीं रख सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बड़ा अहम फैसला आज सामने आया है इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस का। वीडियो हम जरा थोड़ी सी लेट जो है वो जारी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मैं एक दफ़ा फिर से ट्रैवल कर रहा था। आप भी सोचते होंगे हर वक्त ट्रैवल ही करता रहता है, लेकिन इस मरतबा मैं कराची आया हुआ हूँ और एक दिन के लिए सिर्फ यहाँ पे कराची आना था। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से यहाँ ट्रैवल करना पड़ा। तो मैं दौरान सफ़र था, इवन दो मेरे बिल्कुल टेक ऑफ करने से पहले जो है वो फैसला आ गया था, लेकिन बात जारी बात है जब मैंने लैंड किया है और मैं अपने होटल में अपने कमरे में आया हूँ तो फिर ही आपसे अब मुखातिब हूँ। तो अहम डेवलपमेंट है ये, और इसको ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि आखिर इसके असरात क्या होंगे। अभी सिर्फ 24 घंटे पहले जो है वो पाकिस्तान को ये खबर मिली थी कि जनाब बैरिस्टर गौहर जो है उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और बड़ी स्मूथ सेलिंग जो है वो शुरू हो गई है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और कोई डील होने लगी है, कोई ढील हो रही है। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वो आसान होने जा रही हैं। तो ये किस तरह हो गया कि ये फैसला जो है वो आगे है। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं इसको बड़े जरा होलिस्टिक व्यू से और जेल में रखिएगा। मैं आई वांट टू से दिस थिंग बिफोर कमेंटिंग ऑन दिस कि ना मेरे इस तज्जिए में इमरान खान साहब के लिए कोई प्यार मोहब्बत होगा और ना कोई नफरत होगी, ना उनसे कोई इख्तिलाफ होगा। मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए, सियासत को देखते हुए जो है मैं अपना तज्जिया दूंगा। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। ये दिस इज अ डिफरेंट एंगल जो शायद इस वक्त अभी तक आपके सामने डिस्कस ना हो रहा हो। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि 3 दफा ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है ये मौखर हो चुका था और जज साहब की जानिब से अनाउंस नहीं किया जा रहा था। और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो इस मामले को कवर करते हैं वो बार बार यही बात कर रहे थे कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आमतौर पर इस तरह होता नहीं है। जिस दिन फैसला अनाउंस होना हो, जिस तरह इससे पहले तारीख में हुआ था कि जो मुल्जिम होते हैं उनके मुकला का इंतजार कर लिया जाता है और जब वो आते हैं तो अनाउंस कर दिया जाता है। उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी और इमरान खान साहब तो खुद उसी अडियाला जेल के अंदर ही थे, तो ऐसी बात नहीं है कि वो आ नहीं रहे थे, तो इस वजह से फैसला जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। खैर, अल्टीमेटली जो है ये फैसला अनाउंस कर दिया गया। सबसे पहले जरा फैसले को देख लेते हैं। फैसले में जनाब नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 10A के तहत जो है ये सजा सुनाई गई है और इमरान खान साहब को जो है इस के अंदर 14 साल कैद बामुशक्कत और 3,10,000 रुपए जो है वो जुर्माना भी इनको अदा किया गया है। जुर्माना भी किया गया और कहा गया कि अगर आपने जुर्माना पे ना किया तो 6 माह जो है वो आपको मजीद कैद होगी। बुशरा बीबी को जो है वो जुर्म मुआवनत का इल्जाम जो है वो साबित होने के ऊपर सजा सुनाई गई है और वो भी 10A के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत आधी सजा जो है उन्हें सुनाई गई है और जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 3 माह मजीद उनको कैद होगी। अच्छा जी, दूसरा इसमें अदालती फैसले के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है इसको अब बहके सरकार जब्त किया जा रहा है और अलकादिर यूनिवर्सिटी फेडरल हुकूमत की तहवील में दी जा रही है। अब जेन में रखिएगा, अभी पिछले दिनों इसकी स्टोरी आई थी कि इसमें तकरीबन 200 तलबा जो हैं वो इस वक्त पढ़ रहे हैं, सिर्फ 200 तलबा। तो अब उनके फ्यूचर का क्या होगा, आई डोंट नो। इसके अलावा जनाब एहतसाब अदालत ने लिखा है कि जी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके और इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादत पर था जो दुरुस्त साबित हुई। इस्तगासा ने ठोस, मुस्तनद, मरबूत, नाकाबिल तरदीद, काबिल एतमाद, काबिल इन्सार शहादतें जो है वो पेश की हैं। इस फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर समेत मुतादिद गवाहों पर तवील जरा भी उन्हें मुतजलजल ना कर सकी। उनकी शहादतें तसलसल और रब्त की हामिल थी। मामूली तजादात हो सकते हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम में फितरी बात है। वाफिर मौके मिलने के बावजूद इस्तगासा के मौक़िफ़ को झुटलाया नहीं जा सका। अच्छा, ये जो टिपिकल ये जो एक लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जज साहब ने लिखा है प्रोसिक्यूशन के सबूतों में तजादात मौजूद थे, लेकिन ऐसे केसेस में ये कुदरती है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इसको जरा हुक डाल के रखिएगा। वो जिस तरह मछली को पकड़ा जाता है ना हुक के जरिए, तो इसको जरा पकड़ के रखिएगा। इस पर मैं जरा मजीद आगे बात करता हूँ। तो इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुशरा बीबी जो है वो अपना सामान वगैरह पैक करके पहले ही वहां पे पहुंची हुई थी और उनको जो है वो कमरा अदालत से यानी जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया और मोस्ट प्रॉब्ली इनको उसी सेल में रखा जा रहा है जहां पे पहले इनको इस सेल के अंदर रखा गया था। 4-5 चीजें हैं इस सारे मामले के अंदर जो है वो मलिक रियाज का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। अब इसकी वजह कानूनी तौर पर यह भी हो सकती है कि मलिक रियाज चूंकि खुद यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो उनके खिलाफ जो है वो क्या एक्शन होना है या क्या नहीं होना, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था इस सारे मामले का। जारी बात है, ही हैज टू बी प्रेजेंट ओवर देयर। वो उन्होंने इस केस के अंदर जो है वो मफरूर हैं एक किस्म के, तो इस वजह से उनके अगेंस्ट जो है वो डिसीजन अनाउंस ही नहीं हुआ है। लेकिन इस सारी चीज के अंदर थोड़ा सा इसका जरा बैकग्राउंड भी इस केस का आपको बता दें। एक तो इस फैसले के आने से पहले ही 2-3 सहाफियों ने जो है वो इस फैसले को बता दिया था। मिसाल के तौर पर गरीदा फारूकी साहब ने, बल्कि वो एक दिन पहले ही हमारे शो के अंदर मौजूद थी रात को, उन्होंने भी बता दिया था कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा जो होगी, और उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था। महर बुखारी साहबा ने भी जो है वो ये ट्वीट किया हुआ था। तो बहुत से लोगों ने ये सवाल किया, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों
लोगों ने भी कि जी इनको किस तरह पता था, सहाफियों ने किस तरह ये बात करी। ऐसी बात मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जब एक केस चल रहा हो उसमें कौन सी सजा हो सकती है वो काफी हद तक नजर आ रहा होता है। तो जब केस ऑटोमेटिक, मतलब पीटीआई के अपने लोग, खान साहब की अपनी फैमिली में से लोग ये बात कह रहे थे कि जी खान साहब को सजा हो जानी है, इसमें सजा हो जानी है। अब वो एंगल उनका और था, एंगल उनका ये था कि जनाब ये सियासी केस है और इमरान खान के अगेंस्ट जो एक सिलसिला चल रहा है ये इस वजह से ये इनको सजा हो जानी है। तो जब सजा हो जानी है तो सजा मोस्ट प्रॉब्ली यही होनी थी, जो अनाउंस हुई है वो यही होनी थी। तो इसमें प्रेडिक्शन का एलिमेंट भी जो है वो आता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सहाफियों के साथ जो पहले पता नहीं किसी जज साहब ने बता दिया था कि जनाब लो जी मैं ये सजा देने लगा और उसके बाद ये सजा दे दी, इस तरह नहीं है। प्रेडिक्शन का एलिमेंट भी जो है वो मौजूद होता है। मतलब अगर इस तरह तो आप उठा के देखें तो पनामा के अंदर जो नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी तो बहुत से सहाफियों ने तो पहले प्रेडिक्ट किया था कि जी इनको जो है नाअहल करार दे दिया जाएगा, और नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे उसके बाद। तो क्या उसमें आप सहाफियों को कहेंगे जी इन सहाफियों को किस तरह पता था? ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि इस सारे मामले के अंदर ये जो भी मामला चला, ये केस एक्चुअली इस केस को नैब ने अप्रैल 2020 में बंद कर दिया था, इस सारे मामले को। लेकिन उसके बाद पीडीएम हुकूमत के उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने इस केस को चलाने से पहले मजीद प्रेशर लेने के बजाय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए चेयरमैन की जब तैनाती होती है तो 1 मई 2023 से जो है इसके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाती है, और मई 2023 को इस केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के शीशे तोड़ के जो है वो 9 मई को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके नतीजे में फिर सानिया 9 मई भी हुआ था। तो वो यही केस था। अच्छा, दूसरी बात यह कि जारी बात है इस सारे मामले को अगर एक होलिस्टिक व्यू आप देखा जाए तो एक सीरीज ऑफ केसेस है जिसमें इमरान खान साहब को पहले भी सजाएं हुई। तोशाखाना है, तोशाखाना 2 है, दौरान इद्दत निकाह केस है, ये सारे केसेस थे। इसके साथ साथ ये केस भी था। मेरी नजर में, मुझसे अगर कोई पूछे तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के सजा का चांस जो है वो सबसे ज्यादा, अगर मैं ये समझता हूं तो वो इस केस के अंदर था। वो 190 मिलियन पाउंड के था, क्योंकि चंद ऐसे सबूत थे सारे मामले के अंदर। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का बंद लिफाफे को कैबिनेट से अप्रूव करवाना, ये मलिक रियाज के साथ जो है वो उन्हें फेवर देने वाली बात थी। अब मलिक रियाज के बारे में खुद खान साहब जो है वो माजी में कह चुके हैं कि बंदा जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं है। ये खान साहब की राय रही है। फिर उसको इतना फैसिलिटेट करना कैबिनेट से, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मैं इनकी कैबिनेट के लोगों का, मैंने एक अली जैदी साहब का मैंने पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी मलिक रियाज के अलावा आज तक कभी और किसी के लिए बंद लिफाफे इस तरह पास करवाए थे कैबिनेट से? उन्होंने कहा नहीं जी मलिक रियाज के अलावा और किसी से नहीं करवाए। एक बात। फिर उसके बाद एक ऑडियो आई, जिस ऑडियो के अंदर जो है वो जिक्र हो रहा है कि जनाब 3 कैरेट हीरे की अंगूठी या 5 कैरेट हीरे की अंगूठी, इसकी डिस्कशन भी जो है वहां पे हो रही है। फिर उसके बाद ऐसी कौन सी, मतलब मलिक रियाज को इमरान खान साहब के अंदर कौन सा ऐसा देवता नजर आना शुरू हो गया था कि 458 कनाल जमीन जो है वो आपने इमरान खान को दे दी। और उसके बाद मतलब वो उसमें प्ली ये लेते हैं कि जी अस्सी थे ऐसे होते अलकादर यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, हमने तो फलाह का काम किया है। सवाल ये नहीं है आपने फलाह का काम किया या आपने जो भी काम किया है, आपने एक ऐसे शख्स से ये सारा कुछ लिया क्यों? एक जगह नजर आ रहा है कि आप उसके पैसे क्लियर करवा रहे हैं, दूसरी जगह नजर आ रहा है कि आप उसी से जो है वो चंदे में ये जमीन भी ले रहे हैं, और उसके बाद ट्रस्ट बनता है, उस ट्रस्ट के अंदर आप भी ट्रस्टी हैं, आपकी बेगम साहिबा भी ट्रस्टी हैं। सो मुझे ये फील होता है, मेरी राय है कि जितने भी केसेस थे, मैं दौरान इद्दत केस, वो जो निकाह केस है, मैं उसको एक स्टूपिड केस मानता हूं। तोशाखाना के अंदर इट कुड गो एनीवे, यस, उसमें भी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी। लेकिन ये जो केस है इसके अंदर मुझे ये लगता था कि इमरान खान साहब को के सजा होने के जो है उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस मामले में, क्योंकि ऐसे सबूत वहां पे मौजूद थे। और उसके बाद ये भी जो कहा जाता है कि जनाब वो इमरान खान साहब ने अपनी जेब में तो पैसा नहीं डाला। जी बिल्कुल आपने अपनी जेब में पैसा नहीं डाला, लेकिन आपने उसी बंदे से जिसने एक्चुअली अपनी जेब में पैसा डाला, जिसका बाहर से पैसा आया और जिसने अपनी जेब में ये पैसा डाला, आपने उससे 458 कनाल जमीन भी ली। ये एक्चुअली फर्क है। लेकिन इस सारी चीज के बाद जाहिर बात है, मैं उस पर कमेंट्री देख रहा हूं, सोशल मीडिया के ऊपर एक कमेंट्री हो रही है। नून लीग के बहुत से लोग, खासतौर पर जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखा ये जो तासुर दिया जा रहा था कि जी बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो गई है और अब आसानियां पैदा हो जाएंगी, उड़ गई सारी, कोई ढील शील नहीं है, कोई हवा का रुख तब्दील नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ, देखें सजा हो गई है, और ये जो है इससे प्रूव होता है। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब ये सजा अनाउंस हुई तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो अपनी ओपनिंग से 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। उसने जो है वो मतलब एकदम आपको जो है उसके अंदर एक ग्राफ के अंदर नजर आता है कि उसने स्पाइक मारा उस पर। अब उस पर मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट की जानिब से भी लिखा गया कि ये कैसी जबरदस्त बात है कि जनाब जब इमरान खान को सजा होती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है। एक्चुअली थोड़ा सा पहले मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बता दूं, इसका ताल्लुक इमरान खान से स्पेसिफिकली नहीं है। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है वो ये परसीव करती है कि जो सिस्टम चल रहा है यही चलता रहेगा। वो इसको इस तरह परसीव कर रही है कि जनाब जो पॉलिसीज हैं वो इररिस्पेक्टिव, स्टॉक मार्केट जो होती है ना वो नवाज शरीफ की होती है तो ना वो इमरान खान की होती है, ये ज़हन में रखिएगा। बेसिकली उसके अंदर इन्वेस्टर ये समझता है, जो पैसा लगाने वाला है वो ये समझता है कि जनाब मैंने अगर जो चीज ली हुई है ये सिस्टम इसी तरह ही बरकरार रहेगा। वो इस नजरिए से ये 1000 पॉइंट का उसमें इजाफा होता है। बट हैविंग सेड ऑल दीस थिंग्स, जाहिर बात है पीटीआई के लोग जो हैं वो ये कहेंगे जी इमरान खान को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया, ये हो गया वो हो गया। मैं इसको किस तरह देखता हूं, मेरा ख्याल में ये मेरी राय है और जाहिर बात है तमाम सियासी जमातों के कारकुन जो है मेरी इस राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। वो ये कि मेरे भाई पाकिस्तान में ना कभी भी, अगर तो मैं तारीख को उठा के देखूं तो पाकिस्तान में कभी भी किसी बड़े सियासतदान को इस तरह सजाएं दे के जो है अपनी सियासत से आउट नहीं आप कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि सियासतदान एक ऐसी चीज है, इसको गौर से सुनिएगा मेरी बात को, सियासतदान एक ऐसी चीज है कि ये सियासत के हवाले से एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता, ये चलता रहता है। ये ब्यूरोक्रेट की तरह, किसी जनरल की
तरह किसी जज की तरह इसका टेन्योर नहीं होता। जज को एक्सटेंशन मिल जाएगी, जनरल को एक्सटेंशन मिल जाएगी, एक दफा मिल जाएगी, दो दफा मिल जाएगी, अल्टीमेटली उसने जाना ही जाना है। जज के साथ भी इसी तरह ही है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, वो बहुत उसका रोब होगा, दबदबा होगा, कोई भी हो जाए, इफ्तिखार चौधरी से लेके साकिब निसार से लेके आप जो काजी फाइज साहब हैं और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, सबके टेन्योर्स हैं। वो टेन्योर खत्म, कहानी खत्म, सिंपल। सियासतदान एक ऐसी चीज है जो आगे से चलता रहता है। इवन दो उसके अगेंस्ट आपके जब भी केसेस हो, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केसेस उठा के देख लें, वो स्विस बैंक का केस था, सरे महल का केस था, नवाज शरीफ साहब का जो है वो इसका एवनफील्ड का केस था, और इस तरह जो बाकी केसेस थे, उस सबके अंदर आपको नजर आता था, उन केसेस में, सब केसेस के अंदर नजर आता था कि हाँ यार दो नंबरी हुई हुई है। देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस टू प्रूव कि हाँ जी वाकई दो नंबरी हुई हुई है। इसी तरह इमरान खान साहब के केसेस के अंदर भी, खास तौर पे मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये अलकादिर वाला जो केस है, इसके अंदर नजर आ रहा है कि हाँ दो नंबरी हुई है, हाँ इसके अंदर जो है वो फेवर हुए हैं, हाँ उनको सजा हो जानी है, जो मैंने आपसे पहले बात की। बट हैविंग सेड ऑल दीस थिंग्स, पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि सियासतदान जो है ना वो सजा के साथ बैठता नहीं है, वो फिर खड़काता है डील। और आमतौर पे उसको उसके साथ डील करने से पहले उसको पिन डाउन करना बड़ा आसान होता है किसी ना किसी केस के अंदर। अगर ये वाला जिस तरह केस है, उसके अंदर उसकी जो निगोशिएशन के लिए टेबल के ऊपर बैठने की जो पोजीशन है ना, उसे वीक करने के लिए, उसे और प्रॉब्लम में डालने के लिए, ताकि वो दो कदम पीछे हटे, ये फैसले आते हैं इस तरह। और उसके बाद ये, अब जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कही था ना, वो जो मैंने आपसे लाइन कही थी कि इसको जरा पकड़ के रखिएगा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन के सबूतों में तजादाद मौजूद थे। ये मैंने आपसे कहा था इसको हुक लगा के रखिएगा। ये वो हुक है जिसके जरिए कल को इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सके। अच्छा जी, जज साहब ने तो खुद लिखा है कि जी प्रोसिक्यूशन के जो सबूत थे उसमें तजादाद मौजूद थे। गल ही खत्म हो गया। आपने पूरा का पूरा वो जो ढांचा खड़ा किया था ना रेत का, वो एक नीचे से यूं करके आपने सिर्फ यूं उंगली मारनी है, पूरा का पूरा रेत का वो जो किला है ना उसने नीचे गिर जाना। तो यहां पे भी मैं आप नवाज शरीफ साहब की मिसाल उठा के देख लीजिए। जब उनको सजाएं हो रही थी तो उस वक्त मुझे याद है हमारे बहुत से एयर वाई के हमारे दोस्त हैं। बाय द वे एयर वाई से मुझे याद है, एयर वाई ने भी आज बहुत बड़ा भंड मार दिया। एयर वाई ने जब ये फैसला अनाउंस हुआ तो उसके उस वक्त जो है वो हमारे ही दोस्त जो है वो सतीश साहब वहां पे बैठे हुए थे, एंकरिंग कर रहे थे। अब उनका तो बेचारे का कसूर नहीं, सारी बात है। जो पीछे से न्यूज रूम ने जो खबर दी वो ये थी कि जनाब बरी हो गए, इमरान खान साहब जो है उसमें बरी हो गए। वो बाद में उनको एहसास हुआ नहीं वो बरी नहीं हुए हैं, वो एक्चुअली उनको सजा हो गई है। तो एयर वाई ने बहुत बड़ा भंड मारा है, बहुत बड़ी गलती की है मेरे ख्याल में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स जो है ये कंसिडर किया जाएगा जो आज पाकिस्तानी अवाम ने एयर वाई के ऊपर देखा है। तो उसके बाद उनको अनाउंस करना पड़ा। तो आई एम प्रीटी श्योर शायद एक दो लोग तो नौकरी से जाएंगे, जो कम से कम मैं अगर इस मीडिया की इंडस्ट्री को जितना जानता हूं, एक दो लोग तो जाएंगे। खैर, कमिंग बैक, तो जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो 14 साल के लिए बंदर हो गए, तो 14 साल के लिए आपकी जो है इमरान खान से जान छूट गई, ये मेरी बात आज लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान को रिलीफ मिलेगा इस केस के अंदर। रिलीफ कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा। ये जो इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं ना कि बना लो जितने केसेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको भी पता है इस बात का कि जब ये रिलीफ मिलना है ना, तो रिलीफ एक्चुअली टेक्निकल बुनियादों के ऊपर या कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा। तो जब आप डील खड़काएंगे, कोई ना कोई मामला को तय करेंगे या कोई आपकी डील करवाएगा, इसमें जाहिर बात है एक फॉरेन एलिमेंट का आपने जो आंसर है उसको आपने नहीं भूलना कि वो भी मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप अभी आने वाला है। सो इवन दो आपको अभी ये लग रहा हो कि जी बुशरा बीबी 7 साल के अंदर चली गई तो इमरान खान 14 साल के अंदर चले गए, ऐसा नहीं होगा। ये बात आज मेरी आप नोट कर लें, ये मेरी बात आज लिख लें। तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो रहनुमा मैं देख रहा था, उनमें से वो एक उन्होंने ये भी ट्वीट किया था जुम्मतुल मुबारक, जी आज भी जुम्मा और जुम्मे वाले दिन देखें ये हो गया। तो बहुत से लोगों ने, बाय द वे हमारे वो एयर वाई के कुछ एक दोस्त हैं जिन्होंने पैनामा के ऊपर जो है जब डिसीजन आया था तो बड़ा चहक के उन्होंने चीख के वो डिसीजन अनाउंस किया था। लेकिन आज हालात और जज्बात जो है बदल चुके हैं। सो मैं सिर्फ एक पॉइंट मैं कहूंगा कि किसी भी पॉलिटिशियन को जब सजा हो रही हो तो उस पर ना अफसोस करना चाहिए तो ना खुश होना चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट ये हमारा काम नहीं। आई वांट टू शेयर दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारा एज ए जर्नलिस्ट काम नहीं है कि हम जो है ना उसे खुशी बैठ के जो है वो अनाउंस करें या हम उस पर हमारे मुंह लटक जाएं कि हो गया। बी फेयर, बी न्यूट्रल एंड एनालाइज द सिचुएशन एंड टेल योर व्यूअर्स या आपके सब्सक्राइबर्स या आपके जो पढ़ने वाले हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। उसके बाद हो सकता है आप गलत हो। मैं जिस तरह आपके साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं कि मेरा ख्याल में ये इमरान खान साहब को 14 साल की सजा नहीं होगी, ये नहीं रहेंगे 14 साल अंदर, और ना बुशरा भी 7 साल अंदर रहेंगे। ये अल्टीमेटली कोई ना कोई डील होगी और उसके बाद देखिएगा इनके हालात और वाकयात जो है ना वो आसान हो जाएंगे। वो क्या डील होती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान की तारीख ये बता रही है। अब इस सारी चीज के अंदर मैं एक और सवाल करता हूं ना, मुझे एक बात बताइए कि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर तो ये केस है ना कि जनाब उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने अपनी ताकत का जो है वो इस्तेमाल किया है और एक शख्स को अलेजिडली तो नहीं, खैर अब तो सजा हो गई है कि मलिक रियाज से जनाब आपने जो है वो ये जमीन 458 कनाल की जमीन ली है। तो जिसने ये सारा कुछ किया है आप लोग उसे क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? उस मलिक रियाज को क्यों नहीं गिरफ्तार कर? उस मलिक रियाज के अगेंस्ट जाके मुत्तहिदा अरब अमारात से आप राब्ता क्यों नहीं कर रहे कि जनाब इंटरपोल के अंदर इसके रेड वारंट निकलवाएं कि अब तो आपकी इस अदालत ने सजा सुना दी है ना, अब जाएं जाके इसके रेड वारंट निकलवाएं। इसको जो सारा कुछ आप कर रहे हैं इसके प्रोजेक्ट क्यों नहीं बंद किए जा रहे? आज इमरान खान का चलें अब तो साबित हो गया ना इमरान खान
का नाम, उसकी तस्वीर चलाना मना है, आप उसकी तस्वीर नहीं चला सकते। मलिक रियाज की तस्वीरें पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस पे क्यों चल रही हैं, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। तो अगर किसी के ज़हन में ये बात है ना कि जी इंसाफ के हम ऐसे जो है वो मर्तब के ऊपर वो मर्तबे पे पहुंच गए कि जनाब अब कमाल हो जाएगा और आप देखिएगा ये है वो दिन जो आ गया था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इजी रिलैक्स। वो एक बिजनेसमैन है और उसको पता है कि मैंने किधर, वो तो मशहूर है इस मामले में कहने के कि जनाब मैं फाइलों के नीचे पहिए लगाने मुझे अच्छी तरह आते हैं। तो फाइलों के नीचे आज भी पहिए लग रहे हैं और फाइलों के पहिए पंचर भी किए जा रहे हैं। दोनों चीजें हो रही हैं क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा ही, ये सिस्टम ऐसा ही है। आपको चाहे बुरा लगे अच्छी लगे मेरी बात या मेरे एनालिसिस, लेकिन ये ऐसा ही है। आज बैरियर टाउन चल रहा है ना, उसी तरह ही चल रहा है ना, उसके ऊपर कोई रोक टोक है ना कुछ है, ना आपने उसे बंद किया है, वो वैसे ही चल रहा है। तो और वो माशाल्लाह मतलब वही मलिक रियाज जो है वो बैठ के मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर एक पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो रिलीज कर। मलिक रियाज के हवाले से बाय द वे मेरे पास और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन मैं बस अभी सिर्फ इस केस तक की मैं रहना चाहता हूं। मैं वो चीजें आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता जो अभी रिलेटेड नहीं है। कबूतर उसके ऊपर भी काम कर रहा है, बहुत चीजें मलिक रियाज के हवाले से भी हम लोग लेकर आएंगे इंशाल्लाह आपके पास। तो ये है वो हकीकत, ये है असल हकीकत। ये हाँ ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इस वक्त सुख का सांस ले रही होगी कि चलो एक बला जो है, जो एक इंप्रेशन आ रहा था वो थोड़ी देर के लिए तो टला, कि अब वो कितनी देर के लिए टलता है वी डोंट नो। अब इस सारे प्रोसेस में शेख वकास अकरम साहब भी जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब लगता नहीं है कि हमें जो है मुज़ाकरात के अमल को जो है वो आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज फंसी हुई थी ना। अब देखते हैं कि वो मामला जो है वो आगे चलता है या नहीं चलता मुज़ाकरात का। उन्होंने अपने मुतालबा तो पेश कर दिए हैं। अच्छा वो मुतालबा भी वो नॉन स्टार्टर ही लग रहे थे। कौन मतलब आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट मानेगी कि वो बैठ के 9 मई और 26 नवंबर की बैठ के तहकीकात करवाए और उस पर जुडिशल कमीशन बनाए? तो वैसी नॉन स्टार्टर लग रही थी। तो निज़ाम वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चलेगा जिस तरह पिछली दहाइयों से चलता आया है। सियासतदानों को आप 14-14 साल के लिए अंदर बंद नहीं कर सकें। और इमरान खान आपको पसंद हो या ना हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आज एक पॉपुलर लीडर है।